Hello friends, welcome back to my channel. This is Manish. By profession, I am system architect and having more than 13 years of experience in IT industries. On this platform, you will learn many of IT technologies like system and network administration, cloud solution, antivirus and firewall management, system network monitoring tool, backup and security tools, patch management and DevOps tools, image management, virtualization, image cloning and help desk tool, and many more. So stay tuned on my channel. तो दोस्तों आज हम जो चीज़ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल क्या होता है? मेरी लास्ट जो क्लाउड की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि दो तरह के आपके मॉडल होते हैं, एक तो सर्विस मॉडल होता है, एक डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्विस मॉडल क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो सर्विस मॉडल की जैसे मैं बात करूँ तो सर्विस मॉडल का मतलब सिंपल ये है कि आप कोई भी एप्लीकेशन कहाँ पे होस्ट कराओगे, दैट जो वो प्लेटफॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड सर्विस मॉडल। तो द सर्विस मॉडल ऑन विच यू विल होस्ट योर एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड द सर्विस मॉडल। अब बाय डिफॉल्ट सर्विस मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने तरीके से होते हैं? पहला होता है आपका, जैसे मैं बताता है, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्या होता है वो अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और तीसरा होता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब ये तीनों जो सर्विस मॉडल हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, उससे पहले अपन एक चीज डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन होस्ट करनी है अपने डेटा सेंटर में तो आप क्या काम करेंगे। आप उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, आप प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके मिडलवेयर एप्लीकेशंस वो करेंगे, उसके सपोर्टिव सेटिंग्स करेंगे, उसको वर्चुअलाइजेशन पे आपको HA इनेबल करना है, हाई रिडेंडेंसी देनी है नहीं देनी है, ठीक है, लोड बैलेंसिंग करनी है नहीं करनी है, ये सब चीजें मेंटेन करते हुए प्लेटफॉर्म को तैयार करेंगे, राइट। तो ऑन प्रीमिसेस की मैं अगर बात करूं तो आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी? नेटवर्किंग, केबलिंग का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा, स्टोरेज का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली एप्लीकेशन जहां से रन होगी वो कहीं स्टोरेज पे आपको सेव होगा। सर्वर्स पे रन जो कराओगे उस सर्वर्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वर्चुअलाइजेशन के बारे में ध्यान रखने का, फिर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको एप्लीकेशन को रन करा रहे हो, होस्ट करा रहे हो, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। फिर मिडलवेयर हुआ, रन टाइम हुआ, जो एप्लीकेशन की सेटिंग होती है या उसके कंपेटेबल सेटिंग्स होती है उनको ध्यान में रख के डेटा और एप्लीकेशन, ये सारी की सारी चीजें आपको खुद को ही मैनेज करनी पड़ेगी अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अपने डेटा सेंटर, ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर में आप उसको लॉन्च करते हैं, राइट। तो ये इसमें क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इसमें हर एक चीज को आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। इसमें लॉट ऑफ टाइम लगेगा, आपका कॉस्टिंग इन्वॉल्वमेंट होगी और बहुत सारी चीजें इसमें यूज में आएंगी, राइट। तो अब बात करते हैं हम मॉडल की। सर्विस मॉडल जो क्लाउड कंप्यूटिंग में है उसका बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं SaaS। SaaS से सबसे पहले हम बात करेंगे IaaS की, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो मैंने आपको बताया था तो जो आपके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है, वो आपको क्या देते हैं? IaaS में, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, वो कुछ चीजें खुद मैनेज करते हैं और कुछ चीजें आपको देते हैं मैनेज करने के लिए, राइट। जैसे कि नेटवर्किंग हो गया, स्टोरेज हो गया, सर्वर्स हो गया, वर्चुअलाइजेशन हुआ, ये सारी की सारी चीजें जो है वो वेंडर के थ्रू, जो सर्विस प्रोवाइडर है क्लाउड कंप्यूटिंग के, ठीक है, उनके थ्रू मैनेज होती हैं। तो इसमें आपको ये नहीं देखना कि केबलिंग कहाँ से कनेक्ट करनी है, मेरे को किस हिसाब से करनी है, कौन सी ILL यूज करनी है एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, इंटरनेट पे जाने के लिए, कौन सा स्टोरेज होना चाहिए, किस सर्वर पे ये होनी चाहिए, वर्चुअलाइजेशन क्या है उसकी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कौन मैनेज करेगा? वो आपका वेंडर मैनेज करेगा। और आपको क्या मैनेज करना पड़ेगा, मतलब आपको किस OS पे उस एप्लीकेशन को जो आपके कंपेटिबल है उस पे रन कराना है, उसका मिडलवेयर, रन टाइम, जो उसकी सेटिंग्स है एप्लीकेशन की, डेटा और एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको खुद को मैनेज करनी पड़ेगी। तो IaaS की मैं अगर बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑफर द स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ एक्वायरिंग कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज ऑन डिमांड एंड ओवर द वेब। सच रिसोर्सेज इंक्लूड स्टोरेज फैसिलिटी, नेटवर्क प्रोसेसिंग पावर एंड वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो ये जो चीजें हैं वो कौन मैनेज करेगा? वेंडर। दीज आर चार्ज अंडर पे एज यू गिव। अगेन, जितना आप इसको कंज्यूम करोगे, जितना आप इसको यूज में लोगे, उसका ही आपको पे करना पड़ेगा, राइट। इसमें आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कौन मैनेज करेगा? अब मैनेज बाय वेंडर, सर्विस प्रोवाइडर, राइट। इसमें एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं तो मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या हो गया, जैसे कंप्यूट हो गया, ठीक है, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, लोड बैलेंसर्स हो गया, ये सारे के सारे चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आते हैं, राइट। उसके बाद दूसरा जो आता है IaaS के बाद, दैट इज कॉल्ड द
PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट। अब PaaS में क्या क्या होता है? PaaS में देखिए कुछ और चीजें, जैसे आप देख पा रहे हो इस ग्राफ को, इसमें देखो कुछ चीजें और ऐड हो जाती है, मतलब जो केवल वेंडर मैनेज करता है, जैसे नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन। ये तो बेसिकली किसमें था? अपना IaaS में, जो वेंडर मैनेज कर रहा था, मतलब सर्विस प्रोवाइडर। अब PaaS में क्या होता है? प्लेटफॉर्म भी आपको मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? प्लेटफॉर्म, जो भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो वो भी जो चीजें हैं उसकी OS, उससे रिलेटेड मिडलवेयर, रन टाइम, जो उसकी सेटिंग्स होती हैं OS की सेटिंग्स का सारी, वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसके पास आ जाती है? वो आ जाती है वेंडर के पास। और आपको क्या मैनेज करना है? आपको केवल आपका डेटा मैनेज करना है और एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, राइट। बाकी सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? सर्विस प्रोवाइडर की जो आपको क्लाउड पे प्रोवाइड करता है, राइट। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज हाफ वे बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। तो जैसे मैं बात करूं कि IaaS और SaaS के बीच की जो बीच की कड़ी है, दैट इज कॉल्ड द PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट। इसमें क्या होता है? आपको केवल क्या, इट ऑफर एक्सेस टू अ क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट इन विच यूजर कैन बिल्ड एंड डिलीवर एप्लीकेशन विदाउट द नीड ऑफ इंस्टॉलिंग एंड वर्किंग विद ID। तो इसमें ये सब चीजें आपको इंस्टॉल करना और या वर्किंग ID के इनके साथ का हटा करके केवल आपको केवल क्या करना है? एप्लीकेशन जिसपे आपको लॉन्च करनी है उसके बारे में ध्यान, और उससे रिलेटेड उसका डेटा, ठीक है। सबसे अच्छे एग्जांपल जो हैं इसके PaaS के, दैट इज गूगल ऐप इंजन हो गया, force.com हो गया, Joint हो गया, Azure हो गया। ये आपके इसके PaaS के एग्जांपल हैं। अब इसके बाद आती है बात SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करूं तो आप देखिए, जैसा आप देख सकते हो, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सारी की सारी जो चीजें होंगी वो कौन मैनेज करेगा? वेंडर। बेसिकली ऐसे आजकल बहुत कॉमन चीज हो गई है, क्योंकि क्या होता है, पर्सन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ERP का एक एग्जांपल लेता हूँ। ERP के बारे में आपने सुना होगा, सॉफ्टवेयर। तो अगर ERP से रिलेटेड मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैं क्या करूंगा? ये सारी चीजें जो होगी, एक पर्टिकुलर जो सर्विस प्रोवाइडर जो SaaS का मॉड्यूल रखता है, वो उसको दे दूंगा, उसको कॉस्टिंग इन्वॉल्व कर दूंगा, और वो सारी की सारी चीज मेंटेन करेगा। वो अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लॉन्च करके आपके जो यूजर्स होते हैं, एंड यूजर्स होते हैं, उनको डायरेक्टली प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। तो इसमें आपका जो इंजीनियर है उसको इतना ज्यादा हेडेक की जरूरत नहीं है। उसको क्या करना है? केवल इन चीजों को बस केवल मेंटेन करना है, जो आपके जो प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करेंगे सर्विस प्रोवाइडर, उसके लिए। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करूं तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऑफर एप्लीकेशन दैट आर एक्सेस ओवर द वेब एंड आर नॉट मैनेज्ड बाय योर कंपनी बट बाय द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। तो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो कौन मैनेज करेगा? वेंडर ही मैनेज करेगा, वो ही प्रोवाइड कराएगा एंड यूजर को। दिस रिलीव्स योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, network security, infrastructure management, data availability, and all the other operation issues involved with the keeping application up and running, right। तो इसका मतलब सिंपल सा बात यह है कि आपके इंजीनियर का जैसे जो प्रेशर था, वर्क प्रेशर था, जैसे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की कोई बिल्ड आई तो उसको रिलीज करना है, ठीक है, उसमें किस तरह से सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का, डेटा अवेलेबिलिटी होना चाहिए 24/7, 99.99% अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इन सब की हेडेक उसके दिमाग से हट गई। आपको केवल और केवल सॉफ्टवेयर एक एज अ सर्विस परचेज करनी है, लेनी है सर्विस प्रोवाइडर से, और वो ही इन चीजों को मैनेज करके देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे बिजनेस सर्विसेज हो गया, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो गया, कोई ऐसी उन्होंने सॉफ्टवेयर आपको दे दिया जिसमें आप डॉक्यूमेंट मैनेज कर सकते हो, सोशल नेटवर्क्स हो गया, मेल सर्विसेज हो गया। तो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं बेसिकली SaaS में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंडर आती हैं। ऑलराइट, अब देखिए मैं बात करता हूँ सब उसके बाद डिप्लॉयमेंट मॉडल की। डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है? डिप्लॉयमेंट मॉडल मतलब ये है सिंपल, अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू वेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डिप्लॉयमेंट रिसाइड। मतलब आप जो डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, कहाँ करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जो चीज है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल कहलाता है। एंड हु हैज कंट्रोल ओवर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? फॉर एग्जांपल मैं ऑन प्रीमाइसेस की बात करता हूँ। ऑन प्रीमाइसेस में क्या होता है, सारा का सारा कंट्रोल किसके ऊपर रहता है? मेरे ऊपर, राइट। लेकिन अगर आप क्लाउड पे आते हो तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग में होते हैं कि डिप्लॉयमेंट मॉडल की आप जो आप डेटा आप डिप्लॉय करने जा रहे हो, ठीक है, वो किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उसकी जो कंट्रोल होगा वो किसके पास होगा। तो वो जानने से पहले अपन सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्लॉयमेंट मॉडल कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा कम्युनिटी, और चौथा हाइब्रिड। इसको अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये एक डायग्राम जैसे आप देखिए क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब इसके बाद मैं सबसे पहले बात करता हूं प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है।
प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है दीक्षित आईटी क्लासेस, फॉर एक एग्जांपल, एक बहुत ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या हो गया, मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक प्राइवेट क्लाउड बना दिया, राइट। और एम्प्लॉयज केवल वहीं से डेटा को आप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं ओवर द इंटरनेट, राइट, नॉट के ऑन प्रेम में, ओवर द इंटरनेट। और यूजर जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो अपने ऑथेंटिकेशन या पर्टिकुलर जो भी आईए मैंने दिया हुआ है उसके थ्रू उसको यूज कर सकते हैं ओवर द वेब। तो प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है, यूज फॉर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी इंटरनली और एक्सटर्नली होस्टेड, राइट। तो दैट इज प्राइवेट, सिंपल, जैसे नाम है प्राइवेट। दूसरी बात आती है पब्लिक। अब देखिए पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक मतलब प्रोविजन फॉर ओपन यूज फॉर द पब्लिक बाय ए ऑर्गेनाइजेशन हु ऑल्सो होस्ट द सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजोन का EC2 है, ठीक है, गूगल हो गया, एज़्योर हो गया, फॉर और एक और एग्जाम्पल फेसबुक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि पब्लिक के लिए एक ओपन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल दिया हुआ है पब्लिक में, जो हम लोग यूज करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं, राइट। तो ये पब्लिक बेसिकली क्या होता है, प्रोविजन होते हैं किसके लिए, ओपन यूज के लिए। अभी अपन इसको और आगे डिस्कस करेंगे डीप में। फिर बात आती है कम्युनिटी मॉडल की। अब ये कम्युनिटी मॉडल क्या होता है, कम्युनिटी मॉडल बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, और वो आपस में मिलकर कम्युनिटी मॉडल बनाता है, जिनका क्या एक ही वे ओन होता है। कि सपोज करो मैं XYZ, मेरा एम है XYZ के लिए, XYZ मेरे को एप्लीकेशन करिए, ये मेरा पर्टिकुलर एम है, ठीक है। तो अगर उसी एम को लेकर के मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो शेयर, वो जो होती है ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के कम्युनिटी मिलता है। तो कम्युनिटी जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, वो क्या होता है, शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल होस्टेड बट कैन बी इंटरनली होस्टेड बाय वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया और उसको एक्सटर्नली पब्लिश कर दिया, जिसका सेम एम जो उस ऑर्गेनाइजेशन का है वही सेम एम बाकी ऑर्गेनाइजेशन का है। तो दैट इज द कम्युनिटी मॉडल। एक गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट जो एक पर्टिकुलर, सपोज करो उसने एक मॉडल डिफाइन किया, ठीक है, उसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आ गया जिनका वे एक ही है, जिसका एम एक ही है। इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं अभी। फिर उसके बाद आती है बात हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जैसे नाम है हाइब्रिड, मतलब मिक्सचर ऑफ टू और मोर क्लाउड। जैसे एग्जांपल प्राइवेट और पब्लिक। तो प्राइवेट मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मतलब उसने प्राइवेट एम्प्लॉय, मतलब अपने एम्प्लॉयज के लिए भी एक उन्होंने ओपन कर रखा है क्लाउड का पार्ट, और पब्लिक के लिए भी। तो दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड क्लाउड मॉडल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन चारों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की। तो पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, ओनरशिप जो होती है वो किसके पास रहती है, कस्टमर के लिए। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने अमेजन AWS का, अमेजन वेब सर्विसेज का EC2 लिया, ठीक है, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ अब अपने लिए, राइट। तो मेरी ओनरशिप किसके पास रही, मेरे पास, कस्टमर के पास, जो मैंने उससे परचेज किया हुआ, ठीक है, पे एज यू के। फिर उसके बाद आती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में ओनरशिप किसके पास होती है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के पास। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए प्राइवेट क्लाउड को प्रिपेयर करती है। फिर बात आती है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में जैसे मैंने बताया, पार्शली ओन्ड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू और पार्शली ओन्ड बाय द कंज्यूमर। फिर आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्लाउड होता है ओन्ड बाय टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन विच हैज सेम गोल, जो सेम एम है, सेम गोल के, वही कम्युनिटी क्लाउड में एंट्री बोलते हैं। फिर बात आती है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में पब्लिक क्लाउड लो टू मीडियम, प्राइवेट एक्सीलेंट, हाइब्रिड गुड, और कम्युनिटी क्लाउड वेरी गुड परफॉर्मेंस में, ठीक है। अगर मैं सेटअप बात करूं, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डेटा सेंटर के लिए, तो पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, आपका बहुत कम इनिशियल कॉस्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा अमेजन AWS गूगल क्लाउड पर में जब EC2 आप यूज करते हो, ठीक है, तो काफी कम पे करना पड़ता है और आप उसको बिल्ड कर सकते हो, अपनी मशीनों को उसमें वर्क ले सकते हो, राइट। अपन आगे और डिस्कस करेंगे, जब अमेजन के जो अपन टेस्ट करेंगे तो आपको बताऊंगा कि कितना आपको पे करना पड़ता है। फिर बात आती है प्राइवेट के लिए। तो ऑब्वियसली जब आप एक प्राइवेट क्लाउड बनाओगे अपनी एम्प्लॉयज के लिए, तो आपको उसकी जो कॉस्टिंग है बिल्डिंग डेटा सेंटर बनाने में, उसकी कॉस्टिंग हाई लगेगी। हाइब्रिड क्लाउड में कम होगी, क्योंकि वो पार्शियली आपका पब्लिक भी होगा और प्राइवेट भी होगा। और कम्युनिटी क्लाउड में वेरीज फ्रॉम नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगी, ठीक है, तो कॉस्ट बिल्डिंग डेटा सेंटर की होगी वो कम हो जाएगी, राइट। फिर बात आती है पब्लिक क्लाउड में यूज कौन कर सकता है, पब्लिक क्लाउड एनीवन। प्राइवेट क्लाउड में लिमिटेड परसेंट, ऑब्वियसली जो उनके एम्प्लॉयज हैं। हाइब्रिड में मीडियम एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि वो पब्लिक भी है प्राइवेट भी है। और कम्युनिटी क्लाउड में डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कॉपरेटिव्स, जितने उससे नंबर ऑफ कॉपरेटिव्स हैं ऑर्गेनाइज किए उसमें। फिर उसके बाद अब आती है स्पेस रिक्वायर्ड। पब्लिक क्लाउड में बहुत कम स्पेस रिक्वायर होता है, क्योंकि सारा का सारा जो ओन्ड होता है, जो कंप्यूट होता है, वो गवर्न बाय होता है आपका किसके थ्रू, आपके जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको देते हैं। तो अब उसमें आपको दिमाग में हेडेक नहीं रखना कि कितनी मेरे को स्पेस चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। फिर उसका आती है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में ऑब्वियसली स्पेस ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हाइब्रिड में कम,
मीडियम में, और कम्युनिटी क्लाउड में अगेन डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स। फिर बात आती है रिलायबिलिटी की। तो रिलायबिलिटी में पब्लिक क्लाउड की जो रिलायबिलिटी है वो मीडियम है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो उन्होंने स्पेस दिया है, जो पर्टिकुलर लोकेशन दी है, ठीक है, उसके लिए आप उन्होंने दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी वही सेम चीज दे रखी है, ठीक है। तो वो बेसिकली एक शेयर्ड उसमें चीज आ जाएगी कि ठीक है हाँ उनके पास भी अवेलेबिलिटी, तो रिलायबिलिटी इसकी बेसिकली थोड़ी सी कम रहती है। प्राइवेट में ऑब्वियसली सारी चीज आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करोगे, सबको सिक्योरिटी अपने अकॉर्डिंग लगाओगे, तो वो प्राइवेट क्लाउड में जो रिलायबिलिटी वो हाईएस्ट है। हाइब्रिड में अगेन पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सचर है, तो वो मीडियम, और कम्युनिटी में हाई, ठीक है, क्योंकि गोल आपका एक सेम है। फिर उसका आती है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनिंग कॉस्ट में क्या होता है, पब्लिक की सबसे कम लगती है ऑब्वियसली, पे एज यू गो। फिर उसका प्राइवेट क्लाउड सबसे हाईएस्ट, हाइब्रिड में मॉडरेट, और कम्युनिटी क्लाउड में हाई। सबसे बेस्ट एग्जांपल पब्लिक क्लाउड का क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, IBM के ब्लू क्लाउड, ठीक है, सन क्लाउड एंड गूगल क्लाउड। तो ये बेसिकली क्या है, पब्लिक क्लाउड है जो पे एज यू को हमको प्रोवाइड करते हैं, और बहुत कम इसका कॉस्टिंग इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर बात आती है प्राइवेट क्लाउड की। तो प्राइवेट क्लाउड जैसे आपने सुना होगा नाम, HP के डेटा सेंटर्स हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, इलेस्ट्रा प्राइवेट क्लाउड्स हो गए, ये सारे के सारे आपके प्राइवेट क्लाउड में आते हैं, ठीक है। IBM का है तो वो भी आपका प्राइवेट क्लाउड में आता है। फिर उसके बाद आता है बात हाइब्रिड क्लाउड के। हाइब्रिड क्लाउड में अगेन जो पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, तो मतलब अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, नेटऐप, ये आपके हाइब्रिड क्लाउड जो प्रोवाइड कराते हैं। फिर बात आती है कम्युनिटी क्लाउड की। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, आवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिया में शेयर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द क्लाउड टू मैनेज द डेटा। और वो सेम उनका जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो उसको यूज में रख सकते हैं। तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर उसको यूज कर सकती हैं, लेकिन इसको बनाने वाला जो कौन होगा वो एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, मतलब एक कोई पर्टिकुलर एंटिटी होगी। तो इस तरह से ये चारों जो पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी क्लाउड है, इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में अपन अमेजोन पे अकाउंट बनाना सीखेंगे और उसमें अमेजोन की जो सर्विसेज हैं उनको यूज में लेना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।